जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय सती से विवाह प्रस्ताव भाग 1। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, इसके अनंतर सती ने पुनः शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में उपवास किया था और आश्विन मास में देवेश्वर का भक्ति भाव से पूजन किया था। इस तरह से इस नंदाव्रत के पूर्ण हो जाने पर नवमी तिथि में दिन के भाग में भक्ति भाव से परमाधिक विनम्र उन सती को भगवान हर प्रत्यक्ष हो गए थे, अर्थात माता सती के समक्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो गए थे। प्रत्यक्ष रूप से हर का अवलोकन करके मां सती आनंद युक्त हृदय वाली हो गई थी। फिर उन सती ने लज्जा से अवनत होते हुए विनम्र होकर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया था। इसके अनंतर महादेव जी ने उस व्रत के धारण करने वाली सती से कहा था, शिव स्वयं भार्या के लिए उनकी इच्छा करने वाले होते हुए भी उनके आश्चर्य के फल के प्रदान कराने वाले हुए थे। भगवान शिव ने कहा, हे दक्ष की पुत्री, आपके इस व्रत से मैं परम प्रसन्न हो गया हूं। अब आप वरदान का वर्ण कर लो, जो भी आपको अभिमत हो। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, जगत के स्वामी महादेव उनके भाव को जानते हुए उन सती के वचनों के श्रवण करने की इच्छा से वरदान मांग लो, यह बोले थे। वह सती भी लज्जा से समाविष्टा होती हुई जो कुछ भी हृदय में स्थित था उसके कहने में समर्थ न हो सकी थी, क्योंकि बाला को जो भी मनोरथ अभिष्ट था वह लज्जा से समाच्छादित हो गया था, अर्थात लज्जावश उस अभिपिप्त को मन में ही रखकर कुछ भी न बोल सकी थी। इसी बीच में कामदेव उस समय में अभिप्राय के सहित हर के नेत्र मुख और व्यापार से चिन्हित प्राप्त करके विवर चाप का पुष्प हेति के द्वारा संधान करने वाले हो गए थे। इसके अनंतर हर्षण वाणने के द्वारा कामदेव ने हर के हृदय का भेदन किया था। इसके उपरांत हर्षित शंभु ने फिर एक बार सती को देखा था। उस समय में परमेश्वर शिव ने ब्रह्मा के चिंतन को एकदम भुला ही दिया था। फिर कामदेव ने मोहन वाण के द्वारा भगवान हर को वेधित किया था। तब हर्षित होकर भगवान शंभु उस अवसर पर बहुत ही अधिक मोहित हो गए थे। हे द्विजसत्तमो, जब इन्होंने मोह और हर्ष को व्यक्त कर दिया था तो वह माया के द्वारा भी विमोहित हो गए थे। इसके अनंतर सती ने अपनी लज्जा को स्तंभित करके जिस समय में हर से वह बोली थी कि हे वरद, मेरे अभिष्ट वर
इस अर्थ को कराने वाले को प्रदान करिए। उस समय में सती के वाक्य में अवसान की प्रतीक्षा न करके ही वृषभध्वज ने दाक्षायणी से पुनः मेरी भार्या हो जाओ कहला दिया था। हर के यह वचन सुनकर जो अभिष्ट के फल का भावना से युक्त था, वह सती मनोगत वर की प्राप्ति करके परम प्रमोदित हुई मौन होकर स्थित हो गई थी। हे द्विजोत्तमो, काम वासना से समन्वित महादेव जी आगे वहां पर ब्रह्मा चारुहास वाली सती ने अपने हावों और भावों से किया था। उस समय में अपने भावों का आदान प्रदान करके श्रृंगार नामक रस ने उन दोनों में प्रवेश किया था। वे विप्रेंद्रो भगवान हर के आगे स्निग्ध भिन्न अंजन की प्रभा से समान प्रभा वाली स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति वाले हर के सामने चंद्रमा के समीप में अंक लेख की तरह राजित हुई थी। इसके अनंतर दाक्षायणी पुनः उन महादेव जी से बोली थी कि हे जगतपते, मेरे पिता के सामने गोचर होकर मुझे ग्रहण कीजिए। उस समय में माँ देवी सती ने इस प्रकार से जो स्मित युक्त वचन कहा था कि मेरी भार्या हो जाओ, यह महादेव जी ने कहा था। इसके अनंतर कामदेव जी यह देखकर रति और अपने मित्र वसंत के साथ प्रसन्नता से युक्त हो गए थे और निरंतर अपने आप को अभिनंदित किया था। हे द्विजसत्तमो, इसके अनंतर दाक्षायणी ने शंभु को समाश्वासित करके हर्ष और मोह से समन्विता होती हुई वह सती माता के समीप गई थी। भगवान हर भी हिमालय के प्रस्थ में प्रवेश करके, जो कि उनका आश्रम था, दाक्षायणी के विप्रलंभ अर्थात वियोग के दुख से ध्यान में प्रायण हो गए थे। इसके उपरांत विप्रलब्ध भी अर्थात वियोग से युक्त होते हुए भी उन्होंने श्री ब्रह्मा जी के वाक्य का स्मरण किया था, जो कि जाया के परिग्रहण के अर्थ में पदम योनि ने श्री ब्रह्मा जी ने कहा था। पहले विश्वास में ब्रह्म वाक्य के पर का स्मरण करके ही वृषभध्वज मन से ब्रह्मा जी का चिंतन करने लगे थे। इसके अनंतर चिंतन किए हुए यह परमेष्टि ब्रह्मा त्रिशूली के आगे शीघ्र ही इष्ट की सिद्धि से प्रेरित हुए प्रविष्ट हुए थे, जहां पर हिमालय के प्रस्थ में यह विप्रलब्ध भगवान शंभु विराजमान थे। सावित्री के सहित ब्रह्मा जी वहां पर ही उपस्थित हो गए थे। इसके उपरांत भगवान हर ने सावित्री के सहित धाता को देखकर बड़ी ही उत्सुकता के साथ विप्रलब्ध शंभु सती से बोले। ईश्वर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, विश्व के अर्थ जो दारा के परिग्रहण की कृति में आपने जो कहा था, वह अब मुझे उस सार्थक की ही भांति प्रतीत होता है। अत्यंत भक्ति से दाक्षायणी के द्वारा मेरी आराधना की गई है। जिस समय में उसके द्वारा प्रपूजित मैं उसको वरदान देने के लिए गया था,
तब उसके समीप कामदेव ने विशाल बाणों से भेद दिया था और मैं माया से मोहित हो गया था कि मैं उसका प्रतिकार शीघ्र ही करने में असमर्थ हो गया हूँ। देवी का वांछित मैंने यह भी देखा था कि हे विभो, व्रत की भक्ति से प्रसन्नता से समन्वित मैं उसका भर्ता हो जाऊं। इससे हे प्रजापते, अब आप विश्व के लिए और मेरे लिए ऐसा कुछ करें कि दक्ष प्रजापति मुझे आमंत्रित करके अपनी पुत्री को मुझे शीघ्र ही प्रदान कर दें। आप दक्ष के भवन में गमन कीजिए और मेरा वचन उनसे कहिए कि जिस प्रकार से सती का वियोग भस्म हो जाए वैसा ही पुनः आप करें। आगे का भाग 2 में। जय महाकाली।